हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो थोड़ा पहले आप लोग देख लीजिए, पिछले वीडियो में हम 22 नंबर बता रखे थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। इस मिस्टेक के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं हम। तो गुना ठीक किए थे पर लिख दिए थे थोड़ा गलत। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस चीज को देखे होंगे पिछले वीडियो में। जैसे जो समीकरण फर्स्ट में 23 से समीकरण सेकंड में 29 से गुना करेंगे, तो 29 गुना 23, तो 29 गुना 23 667 हो रहा है। 667 हो रहा है, पर यहाँ पे लिखा गया था हमसे क्या 676 लिखा गया था। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को सुधार लीजिएगा। दोनों जगह पे 676 की जगह 667 लिख लीजिएगा। उसके बाद वहां भी कटा था और यहाँ भी कटेगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था और यहाँ जो हुआ मिस्टेक कटने की वजह से आंसर तो सेम मिल गया था, लेकिन मिस्टेक होता है, आप लोग सुधार लीजिएगा। उसके बाद इसको काटिएगा, यहाँ पे घटाने पर करके, घटाने पर चिंचैन। ठीक है, इसके बाद की कहानी जो भी हुआ है वहां पे सेम होगा, बाकी बकाया सब ठीक है। इसी तरह से आप लोग को भी कुछ गलती पकड़ा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि पढ़ाने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है गुना भाग में। तो आप इसके लिए आप ये ना होए और इस चीज को आप सुधार लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे। सवाल देखिए आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 0.9। तो चलिए सोल्व कीजिए इसको। x माइनस वाई बराबर 0.9। एक काम कीजिए, आपको अभी समीकरण में नहीं मानिए, दशमलव को उड़ा लीजिए, नीचे में 10 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 9/10। इसको बाय क्रॉस अब कर लीजिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा 10 गुना एक्स, यहाँ पे 10x हो जाएगा, माइनस 10 गुना वाई क्या हो जाएगा, 10y बराबर 9। तो समीकरण ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा दूसरा समीकरण क्या है, 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। इसको भी समान सूत्र के अनुसार से लाइए। 11/2 गुना एक्स, यहाँ पे 2x हो गया, प्लस में 2 गुना वाई, 2y हो गया बराबर 1। चलिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना गुना 1 तो सेम होगा, 2x प्लस 2y बराबर 11 गुना 1 11 होगा, और ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण सेकंड हो जाएगा, याद है, ठीक है। तो समीकरण सेकंड हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग शुरू से जान रहे हैं कि y को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे 10y, यहाँ पे 2y है, इसमें यदि हम 5 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड गुना 5 से। देखिए समीकरण फर्स्ट में हम गुना नहीं किए, क्योंकि सेकंड में ही गुना करने से बीच वाला बराबर हो गया, तो फर्स्ट में करना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए देखिए, तो जो चीज यहां लिखे हैं, चलिए लिखिए, समीकरण फर्स्ट में गुना नहीं किए, समीकरण फर्स्ट से हम उतार दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x माइनस 10y बराबर 9। सेकंड देखिए 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10x और प्लस 5 दूनी 10y बराबर 5 गुना 11 क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, जोड़ने पर, यहाँ क्या कीजिएगा, जोड़ने पर में चिन्ह चेंज नहीं होता है, 10y कट गया, और 10x क्या हो गया, दोनों प्लस में है इसलिए 20x जुटेगा बराबर 55। कितना हो गया, 9 5 14 के 4, बाकी 1 5 1 6, यानी कि 64 हो गया। तो इसलिए x बराबर क्या निकालिएगा आप, ये हो गया 64/20। आप काट दीजिए 2 से 10 बार में, और 2 3 6 2 3 4, यानी कि ये 32/10 हो गया। क्या हो गया, ये 32/10 हो गया। तो इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, इसके बाद की चीज, अब क्या कीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में आप रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में आप रखिएगा ना। तो समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे, यहाँ क्या लिखिए आपको, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर
कहाँ पे रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में। बात समझ रहे हैं आप, समीकरण फर्स्ट में। तो इसके बाद देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, यहां देख पा रहे हैं समीकरण फर्स्ट मेरा है 10x माइनस 10y बराबर 9। तो x का वैल्यू आपका क्या है 32/10। आज देखिए यहाँ पे थोड़ा और 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटिए आप, ये 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 16/5 आ जाएगा, 16/5। x का वैल्यू 16/5 हो गया। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 10x का मान आप रखिएगा 16/5 माइनस 10y, तो 10y हो गया बराबर 9। और कटाइए इसको, 5 दूनी 10, तो बताइए 16 दूनी कितना हो जाएगा, ये 32 माइनस 10y बराबर 9। और माइनस 10y बराबर क्या हो गया आपका 9 माइनस 32, और माइनस 10y बराबर बताइए 32, उल्टा घटेगा माइनस में आएगा, 32 में से 9 घटेगा तो 12, 12 से 9 गया तो 10, 11, 12, 3 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया आपका, बच गया 2, 23, यानी कि ये देखिए कैंसिल हो गया, और इसलिए y बराबर क्या हो गया आपका 23/10। क्या कोई दिक्कत? तो कहने मतलब ये हो गया x का वैल्यू 16/5 और y का वैल्यू 23/10। तो यहां लिख दीजिए आप, अतः x बराबर 16/5 y बराबर 23/10। यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो चलिए देखिए, आप इस चीज को कॉपी में नोट कीजिए या दिमाग में नोट कीजिए, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो कीजिए आप। तो चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला सवाल आप 26 नंबर देख पा रहे होंगे। सवाल जो है, पहला समीकरण क्या है यहाँ पे आपका 2u प्लस v बराबर 7/3u। तो देखिए आप इस तरह से भी समीकरण यहाँ पे मान सकते हैं, नहीं तो आपको यदि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये चलिए फ्रैक्शन में जो इसको खत्म कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 3 दूनी 6u हो गया, अब प्लस में 3 गुना भी क्या हो गया 3 भी बराबर यहाँ क्या हो गया 7u। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। समीकरण फर्स्ट हो गया, इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या है u प्लस 3v बराबर 11/3u भी। तो इसको बाय क्रॉस कीजिए आप, तो ये 3 गुना u कितना हो गया 3u प्लस 3 तिया 9v बराबर 11u। ये क्या हो गया समीकरण सेकंड। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 भी आया और यहाँ पे सिर्फ भी है, सॉरी 3 भी है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, यहाँ 9 भी है। यदि 3 में हम 3 से गुना कर दें ये भी 9 हो जाएगा क्या, आप यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। सेकंड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं क्या समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकंड से, और सेकंड से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कीजिए, 3 छकी 18u और प्लस 3 तिया 9 भी और बराबर 7 तिया 21u भी, ठीक है। चलिए सेकंड में चलिए आप, सेकंड देखिए क्या करता है 3u प्लस 9 भी बराबर 11u। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों का चिन्ह सेम है। जब सेम चिन्ह रहे तो क्या होता है घटाने पर, या कीजिए आप घटाने पर, घटाने पर जब करेंगे प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस 9u, 9 भी खत्म। 18 भी में u में से 3u घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15u हो जाएगा। अब 21u भी में से 11u भी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से गया 0 और 2 में से गया तो 1 और u भी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे u से u सबसे पहले खत्म हो गया, u से u क्या हो गया खत्म। इधर 10 बचा और v बचा, तो चलिए यहाँ लिखिए इधर 10 बचा और v बचा। आप क्या लिख सकते हैं 10 v बराबर 15, तो इसलिए v बराबर 15/10। काटाइए इसको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये क्या हो गया आपका 3/2। क्या हो गया आपका 3/2 हो गया। इसके बाद चलिए समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखने को, कहाँ है समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ है। लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में भी का
मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं आप 6u प्लस 3v बराबर 7u भी है। ठीक है, तो याद देखिए 6u जो है 6u ही लिखेंगे, अब प्लस 3v जो है 3 इंटू v का वैल्यू देखिए कितना है 3/2 है बराबर 7u, अब v है v का वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, ये 6u हो गया प्लस 3 तिया 9/2 बराबर ये क्या हो गया आपका 7 तिया 21u/2। तो अब देखिए यहाँ पे इसको करिए क्या आप, या तो इसको ट्रांसफर इधर कर लीजिए या तो आप ऐसे ही एलसीएम लीजिए। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 1 से भाग दीजिए 2 और 2 छक्की 12u प्लस 2 से भाग दीजिए 1 9 1 का 9 बराबर ये हो गया 21u/2। नीचे देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, क्या 2 2 क्या हो गया कैंसिल, ये बच गया 12u और प्लस 9 अब बराबर 21u। ठीक है, तो एक काम कीजिए इस u को आप उधर ट्रांसफर कीजिए, उधर बड़ा है इधर छोटा है ना, पहले लिखिए आप 21u, ये 12u को ट्रांसफर कर दीजिए माइनस क्या हो जाएगा 12u। जब u चला गया इस तरफ तो अब तो अचर पद इधर ही रहने वाला है, क्या हो गया 9। ठीक है, तो अब बताइए 21u में से 12u जब घट ही जाएगा तो क्या आपका बचेगा बताइए, तो 12 8 20 21 यानी कि 9u बराबर कितना बचा 9, 9 से 9 कैंसिल एक बार में, इसलिए u बराबर क्या हो गया 1। अतः क्या लिखिएगा, अतः u बराबर 1 v बराबर 3/2, यही हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब सवाल को देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिएगा आप, क्वालिटी बदल चुका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी इसको माना जाता है इस तरह का चीज फ्रैक्शन में। तो देखिए आप सबसे पहले यहां देखिए ये 2/x प्लस और ये क्या है 3/y बराबर 13, ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसके बाद देखिए क्या है 5/x माइनस 4/y बराबर -2, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। है तो फ्रैक्शन में, इसको तोड़ नहीं सकते थे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ऐसे तोड़ भी सकते हैं लेकिन उससे आसान ये होगा आपका। ये देखिए 2/x प्लस 3/y, ये भी 4/y है। आप देख रहे हैं इसका हर बराबर है y, लेकिन फर्क क्या है अंश में, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो बराबर कैसे कीजिएगा, ऊपर में इसमें 4 से गुना इसमें 3 से गुना, ऊपर गुना करने में मतलब डायरेक्ट यहाँ कीजिए 4 से और नीचे 3 से, तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12/y बराबर हो जाएगा, बस बराबर हो गया। आप कीजिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, समीकरण फर्स्ट गुना 4 और सेकेंड गुना 3 से, गुना कीजिए 4 से, क्या कीजिएगा ऊपर में सब में गुना कीजिए, कि किसमें अंश में, हर में गुना नहीं कर दीजिएगा आप। 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आपका 8/x हो गया, अब प्लस 4 तिया 12 हो गया 12/y बराबर ये क्या हो गया 13 चौके 52 कंप्लीट। अब आइए 3 गुना 5 कितना हो गया 3 5 15/x हो गया आपका, माइनस 3 गुना 4 क्या हो गया 12/y हो गया बराबर 3 दूनी 6 -6 दीजिए आप। ठीक है, अब बताइए ये प्लस माइनस क्या होता है, जोड़ने पर होता है। जोड़ने पर ये 12/y कैंसिल हो गया आपका, बच गया ये। इसको जोड़िएगा कैसे, ऐसे डायरेक्टली आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे हम लोग। 8/x है अब प्लस में 15/x है, तो दोनों क्या करते हैं जोड़ दिए, बीच में प्लस का चिन्ह देने का मतलब क्या हो गया जुट गया वो। अब देखिए यहाँ पे बराबर 52 में से 6 को घटाइए आप, बताइए जब 12 में से चलिए तो 6 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4, यानी कि 46 उधर हो गया। तो चलिए आते हैं, इसके बाद देखिए आप नीचे देख पा रहे हैं इसमें भी x इसमें भी x, x का एलसीएम लीजिए x होगा,
x से भाग दीजिए 1, 1 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्लस x से भाग दीजिए 1, 1 गुना 15 करेंगे क्या होगा 15, बराबर क्या हो गया आपका 46। ठीक है, अब बताइए 15 और 8 का जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 23 बटा क्या हो गया ये x हो गया बराबर 46 हो गया। तो देखिए आप लोग इसी जगह पे मिस्टेक करते हैं, जिसको आप अच्छी तरह से देखिए, ये 23 दूनी 46 हो गया ना। आप लोग क्या करते हैं x बराबर 2 लिख देते हैं, जो कि वैसा कोई बात है नहीं। या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा x गुना 2 क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 गुना 1 1, तो इसलिए x बराबर क्या होने वाला है 1/2। x बराबर क्या होने वाला है 1/2। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखिए, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहां पे रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में रखिएगा। ये क्या है 2/x 2/x प्लस 3/y बराबर क्या हो गया 13। चलिए x का वैल्यू आप रखिए 2/x का वैल्यू 1/2, तो रखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 3/y बराबर क्या हो गया 13। ठीक है, तो ये देखिए अब गुना में बदलिए इसको, 2 गुना 1/2 है तो भाई 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 अब प्लस 3/y बराबर 13 हो गया, बराबर क्या हो गया आपका 13। चलिए इधर करते हैं अब इस चीज को ये देखिए 3/y है तो इसको बाया साइड रखिए आप, ये क्या हो गया 3/y बराबर, इस 4 को आप ट्रांसफर कीजिए, उधर ऑलरेडी 13 है तो 13 - 4 हो जाएगा। 3/y बराबर 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, कटाइए, अब 3 1 का 3 और 3 3 9, ऊपर ऊपर तो कटा ही सकते हैं। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग y गुना 3 क्या हो जाएगा 3y बराबर 1 1 का 1, तो बताइए इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो अतः x बराबर क्या हो गया 1/2 और कोमा y बराबर 1/3 हो गया। यही हो गया आपका सही आंसर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? आप इस चीज को दोबारा अपने कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आते देखते अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपका क्या है, 1/5x प्लस y/9 बराबर 5। क्या आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? जरूर मान सकते हैं। इसके बाद देखिए 1/3x प्लस y/2 बराबर क्या हो गया 14, समीकरण सेकंड मान लिया। ठीक है, अब तो आप तो जान ही रहेंगे कि y क्या करना है, y को बराबर करना है। और एक चीज बता रखा है, आपका यदि मर्जी हो तो आप x को भी बराबर कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन हम तो y को ही बराबर करेंगे, शुरू से करते आ रहे हैं। देखिए इसका अंश दोनों बराबर है, लेकिन क्या फर्क, क्या डिफरेंस का है, हर में 9 है, यहाँ पे 2 है। क्या 2 में ऐसा कोई अंक है 2 से 2 में गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा? नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 2 से ऊपर गुना 9 से नीचे गुना। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये गुना जो करना है कहाँ, हर में करना है, अंश में गुना नहीं करना है। तो आप यहाँ पे 1/2 से गुना कीजिए, 1/2 से ऊपर और 1/9 से नीचे कीजिएगा, क्योंकि अब 2 आ गया नीचे, तो नीचे ही गुना ना होगा। ऊपर में 1 इसलिए दिए क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 1/2 और 1/9 हो गया। तो चलिए देखिए यहां लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण फर्स्ट गुना 1/2 और सेकेंड गुना 1/9 से। तो देखिए 1/2 से गुना कीजिए तो अंश में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 का 1 हो गया, 5 दूनी 10 10x हो गया। ठीक है, प्लस y/9 दूनी 18 बराबर ये क्या हो गया 5/2 हो गया, कंप्लीट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस पे गुना कीजिए तो अंश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/, तो ये क्या हो गया 9 या 27 प्लस ये क्या हो गया आपका y/9 दूनी 18 बराबर, यहां देखिए गुना कीजिए
14 एक का 14 और बटा में 9 एक का 9। तो अब देखिए यहां पर क्या कीजिए, घटाने पर कीजिएगा। घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे चिन्ह चाहे होगा प्लस माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब इसको कैसे घटाइएगा, आप घटाने के लिए भी जस्ट बता रखे अगला पिछला क्वेश्चन में कि ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा पाते हैं। घटाने का मतलब माइनस चिन्ह देना, 1/10x माइनस 1/27x दीजिए आप। और इसको कैसे घटाइएगा, इस तरह से घटाइए, 5/2 कीजिए माइनस 14/9 कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक में? तो चलिए इस चीज को सोल्व करते हैं अब इधर, और x का वैल्यू निकालते हैं। बोलिए 27 और 10 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 27x और 10x और 27x का जब एलसीएम लेंगे 270x हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 270x। 270x। अब बताइए 10 से भाग देंगे 270 में, 27 होगा और 27 में 1 करेंगे तो 27 ही होगा। और क्योंकि x से भी भाग दीजिएगा, x तो कैंसिल ही हो जाएगा। 27x से भाग दीजिएगा, x कैंसिल, 7 से भाग दीजिए। भाग देने का मतलब क्या, जहां पर देखिए 270x जैसे ऊपर रखें और 27x से भाग देंगे तो x तो आपको कैंसिल हो जाएगा, 27 से 10 बार में कट जाएगा, बचेगा क्या, 10 बचेगा। अब 10 गुना 1 करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 10 होगा। बराबर यहाँ पे क्या हो गया, अब देख पा रहे हैं 2 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 2 से भाग दीजिए 9 और 9 बचे 45, माइनस 9 से भाग दीजिए 2 और 14 दूनी 28। ठीक है, अब बताइए 27 में से 10 घटेगा तो 17 होगा, बटा में 270x बराबर 45 में से 28 घटाइए 15, 15 में से 8 गया तो ये हो गया 7, और ये बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, बटा में 18। तो बताइए ऊपर में 17 खत्म हो जाएगा, एक बार में क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 270x बराबर 18, और इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 18/270। तो अब कटाइए इसको, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 30 बार में 2 1 का 2, ये हो गया 15, यानी कि 1/, क्या हो गया आपका 1/15। x का वैल्यू हो गया। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए और y का वैल्यू निकालिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, लिखिए यहाँ पे, ये है 1/5x और प्लस y/9 और बराबर में 5 है। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे x का वैल्यू रखिएगा 1/5 गुना x का वैल्यू देखिए 1/15 है, रखिए आप 15, प्लस y/9 हो गया बराबर 5। तो कटाइए इसको, 5 तिया 15। तो चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए इसको 1/3 बचा, गुना में जब बदलेंगे तो क्या होने वाला है, ये 1 तो ऊपर का होगा, ये गुना में जब बदलेंगे 1/3 पलट के क्या हो जाएगा, 3/1, क्या हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, बराबर प्लस y/9 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 गुना 1 3 ही होगा, प्लस में y/9 बराबर 5, और यहाँ देखिए y/9 बराबर 3 को आप ट्रांसफर कीजिए तो पहले 5 लिखा आएगा, -3 होगा, और क्या हो गया, y/9 हो गया बराबर 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। अब बाय क्रॉस कीजिए तो इसलिए y बराबर 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। लास्ट में आप क्या लिखिएगा, आपको पता है क्या, अतः x बराबर हम लिखने वाले x का वैल्यू कितना है, 1/15 है, 1/15 को y बराबर 18। तो यही हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी ढंग से समझ पा रहे होंगे।
आप इस चीज को यदि उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप कॉपी में नोट कीजिए, या तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप देखिए भी और इसको उतारिए भी, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन आप इसका रिवीजन जरूर कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और एक चीज सुन लीजिए, कल का क्लास लेने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि कल से जो समीकरण चलेगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप भी अपने बुक में देख पा रहे होंगे, कई बार कई सवाल जो है हमारे बिहार बोर्ड में पूछा गया है, यानी कल से जो समीकरण चलेगा इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल से जो क्लास स्टार्ट होगा तो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आते हैं, अगले दिन हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।